नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त ही बेहद बड़ी खबर में, जो कि महाराष्ट्र के चुनाव से निकल के आ रही है, जहां पर चुनावी माहौल में शिवसेना और भाजपा के बीच में जबरदस्त फूट के संकेत और हिरासत में ले ली गई हैं। शिवसेना की बड़ी नेता प्रियंका चतुर्वेदी आर्य कॉलोनी में मेट्रो के लिए 2700 पेड़ काटने का कर रही थी विरोध। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी पर बरसे हैं आदित्य ठाकरे। फडणवीस सरकार के इस फैसले को बताया धूर्त और शर्मनाक। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे राहुल गांधी का, जो कि सड़कों पर उतर के 10 दिन में झोंक देंगे पूरी ताकत और दिलाएंगे कांग्रेस पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई में जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, जहां पर आर्य कॉलोनी में मेट्रो के लिए 2700 पेड़ काटे जाने का विरोध करने वाली शिवसेना की बड़ी नेता प्रियंका चतुर्वेदी को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, मुंबई के गोरेगांव में आर्य कॉलोनी में 2700 पेड़ काटने पर विरोध बढ़ता जा रहा है। मुंबई ट्रेन के लिए कार शेड बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आर्य कॉलोनी के जंगलों के 2702 पेड़ काटने का आदेश दे दिया है। कल इस मामले में बम्बई हाईकोर्ट ने पेड़ काटने के आदेश के खिलाफ दायर हुई सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। अब इलाके में धारा 144 लगाकर पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। इसका विरोध करने पर शिवसेना की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जो फैसला आया है हम उसके खिलाफ हैं। दूसरे भी कई सारे ऑप्शन थे पर उसे नजरअंदाज कर दिया गया, लोगों से बात भी नहीं की गई और इससे बहुत गलत संदेश गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर पर है, क्या इस मुद्दे को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच में टकराव नहीं होगा। ये मुंबईकरों का मुद्दा है, ना कि बीजेपी और शिवसेना का। इसी के साथ मुंबई पुलिस ने आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई को लेकर हुए प्रदर्शन के बीच शनिवार सुबह कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार रात से अभी तक 38 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान यानी कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अन्य एक अधिकारी ने बताया कि पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 60 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उच्च न्यायालय ने उत्तरी मुंबई के हरित क्षेत्र में पार्किंग बनाने के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर 4 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके कुछ घंटों बाद मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड ने शुक्रवार देर रात पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। वहीं MMRCL द्वारा पेड़ों की कटाई शुरू करते ही सैकड़ों पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उन्हें रोकने की कोशिश की। मुंबई पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने आर्य कॉलोनी, गोरेगांव नाके और उसके आसपास के इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है। आपको बता दें, अधिकारी ने बताया कि अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को भी वहां तैनात किया गया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की आलोचना करते हुए दावा किया कि अब तक लगभग 200 पेड़ काटे जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेट्रो निगम 10 अक्टूबर से पहले काम खत्म करना चाहता है। इसी दिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी में मामले की सुनवाई होनी है। पर्यावरण कार्यकर्ता स्टालिन डी ने कहा कि एनजीटी 10 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा और हमें वहां से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो सुनवाई से पहले ही पेड़ों की कटाई का काम खत्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर पेड़ों की कटाई को लेकर फंसती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और जबरदस्त विरोध भाजपा का शिवसेना ही करते नजर आ रही है। हालांकि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन अब ये विरोध के सुर निकलने लगे हैं और इसी बीच प्रियंका चतुर्वेदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी पर बरसे आदित्य ठाकरे। फडणवीस सरकार के इस फैसले को बताया धूर्त और शर्मनाक। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच ठन गई है। हालांकि राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दलों के बीच गठबंधन है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों लोगों की अलग अलग राय है। यहां तक कि शिवसेना के नेता कई मौकों पर फडणवीस सरकार और मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर भी दोनों में मतभेद चल रहे हैं। शिवसेना आर्य कॉलोनी से पेड़ काटने जाने के खिलाफ है, वहीं बीजेपी इसे बेहद ज़रूरी मान रही है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए यह प्रोजेक्ट बेहद ज़रूरी है और वो कई बार जता चुके हैं कि मुंबई के आर्य में मेट्रो कार शेड हर हाल में बनेगा। इसके लिए उन्हें 2700 पेड़ काटने जाने पर भी कोई ऐतराज़ नहीं है। उनका मानना है कि क्योंकि ये वन क्षेत्र नहीं है, ऐसे में पेड़ काटा जा सकता है। वहीं शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे
और पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे आर्य कॉलोनी में पेड़ काटे जाने से सख्त इसके खिलाफ हैं और वो महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। एक के बाद एक ट्वीट करके उन्होंने पेड़ों की कटान पर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साध दिया है। आपको बता दें, आदित्य ठाकरे ने पेड़ों को काटने के विरोध में लिखा कि जिस तरह से मुंबई मेट्रो 3 के नाम पर पेड़ों को धूर्तता से काटा जा रहा है वह शर्मनाक और गलत है। ये कैसा रहेगा अगर इन अधिकारियों की नियुक्ति पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कर दी जाए और वो पेड़ की जगह आतंकी शिविरों को तबाह करें। एक और ट्वीट में आदित्य ठाकरे ने लिखा कि बहुत से पर्यावरणविद और शिवसेना के स्थानीय सदस्यों ने पेड़ को काटे जाने का विरोध किया है। जिस तरह से वहां पुलिस मौजूद है, मुंबई मेट्रो 3 वह सब कुछ तबाह कर रही है जिसे भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है। अपने अगले ट्वीट में आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह कोई आधार नहीं बनता केंद्र सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में रहे या फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन पर ये लोग बोले और मुंबई मेट्रो 3 अविवेकपूर्ण तरीके से क्षेत्र के इकोसिस्टम को तबाह कर रही है। मुंबई मेट्रो 3 के अहम की लड़ाई इसके बनने के उद्देश्य को खत्म कर रही है। बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई के आर्य कॉलोनी को जंगल घोषित करने से इनकार कर दिया था। इससे संबंधित सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद शुक्रवार से पेड़ काटने का काम शुरू हो गया, जिसके कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी भी वहां पहुंच गए और मेट्रो रेल साइट पर जमकर नारेबाजी की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव 2019 के तहत सड़कों पर उतरेंगे राहुल गांधी और 10 दिनों में झोंक देंगे हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनी पूरी ताकत। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र और हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने भी अब कमर कस ली है। इसी क्रम में अब खबर है कि राहुल गांधी भी दोनों राज्यों में पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचेंगे और रोड शो व रैलियों में हिस्सा लेंगे। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी महाराष्ट्र और हरियाणा में 10 से लेकर 19 अक्टूबर के बीच प्रचार अभियान में जुड़ेंगे। इस दौरान राहुल गांधी का पूरा जोर उन इलाकों में रहेगा जहां पर पिछले चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा था। साथ ही कांग्रेस के कई अन्य स्टार प्रचारक भी इस दौरान राहुल गांधी के साथ रैलियों में हिस्सा लेंगे। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने हरियाणा की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। गुरुवार को अपनी दूसरी सूची जारी की थी कांग्रेस ने और इसी सूची में बाकी 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी। इससे पहले बुधवार की देर रात कांग्रेस ने 84 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। वहीं गुरुवार को ही कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 19 उम्मीदवारों के नामों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले कांग्रेस ने 51, 52 और 20 उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी की थी। कांग्रेस अब तक कुल 142 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी के साथ गठबंधन के तहत 125 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मंगलवार की देर रात 52 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी का मुद्दा उठाने वाली हस्तियों पर हुआ एफआईआर, जिसके बाद मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री या सरकार के खिलाफ मुंह खोलने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जा रहा है। गौरतलब है कि मॉब लिंचिंग के मामले में प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखने वाले 50 गणमान्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद एक दिन बाद राहुल गांधी ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि यह कोई राज की बात नहीं है कि देश तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर बेरोजगारी क्यों बढ़ा दी। वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गुरुवार को रामचंद्र गुहा, मणिरत्नम, अधूर गोपाल कृष्णन और अपर्णा सेन सहित 50 ऐसे गणमान्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र लिखकर देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जताई थी। इन गणमान्य लोगों के खिलाफ अदालत में दायर एक मुकदमे पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आने के बाद मामला दर्ज किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि इन लोगों ने देश की छवि को कथित रूप से नुकसान पहुंचाया है और प्रधानमंत्री के बेहतरीन कामकाज को कमतर दिखाया है। वहीं आपको बता दें, साथ ही अलगाववादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का भी आरोप इन पर लगा है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की खराब हालत को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि विकास दर अब नजर नहीं आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र 15 लोगों को 1,20,000 करोड़ रुपए का कर माफ कर सकता है, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं दे रहा। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि भारत में
आज क्या महत्वपूर्ण है? भाजपा को जवाब देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद क्यों कर दिया, उन्होंने देश में इस कदर बेरोजगारी क्यों बढ़ने दी, इस देश में युवा रोजगार पाने का सपना क्यों नहीं देख सकते। नरेंद्र मोदी को यह चर्चा करने की ज़रूरत है। ये थी दिन भर कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द दक्कन पेल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।